हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मेंस की प्रिपरेशन किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या हो सकती है प्री के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी मैं चीज़ बता रही हूँ, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, दैट इज़ एक्सपेक्टेड, कंप्लीटली बेस्ड ऑन माई रिसर्च। एंड थोड़ा सा जो ऑल शिफ्ट का हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं ना 18 और 19 नवंबर का, तो उस पर बेसिस पे बेस्ड है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो दो तीन चीज़ें आप थोड़ा सा जान लीजिए कि स्टेट वाइज कट ऑफ होती है। जैसे IBPS PO में ऑल ओवर इंडिया के लिए एक जैसी कट ऑफ होती है ना, वैसे यहाँ नहीं होता। यहाँ हर सर्किल के लिए अलग कट ऑफ आपको दिखेगी। ठीक है, सो स्टेट वाइज कट ऑफ होती है, दैट विल बी वेरी फॉर एवरी कैटेगरी। सो ये डिफरेंट होती है। उसके बाद में सेफ अटैम्प्ट। ठीक है, सेफ अटैम्प्ट से पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि मैंने ये मुझे भी सुनने में ऐसा आया है और कुछ मेंबर से मेरी बात हुई है। दैट इज़ 2 शिफ्ट्स ऐसी आई थी जो कि मॉडरेट थी। मॉडरेट ऐसा नहीं था कि डुएबल नहीं थी, बस उसमें 90+ अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे थे बच्चों के, 90 तक जा रहे थे। काफ़ी सारे बच्चे 85 से 90 के बीच में वहाँ पे स्टक किए। तो डोंट वरी, अगर आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है तो 100% नॉर्मलाइजेशन के अच्छे चांसेस हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी मैं बात करने वाली हूँ वो जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बात करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि IBPS PO ने जनरल और EWS, ठीक है, और OBC सबको सेम मतलब कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया, एक ही बॉर्डर लाइन पे उन्होंने खड़ा कर दिया। बट यहाँ RBI की बात हो रही है, तो उस केस में अगर मैं बताऊँ तो जनरली और EWS में थोड़ा सा, ऑलमोस्ट थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, और OBC में थोड़ा उससे कम रहता है कट ऑफ। ठीक है, और फिर SC ST में तो काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो सेफ अटैम्प्ट जो मुझे लगते हैं वो ये हैं, ऑल जितनी भी शिफ्ट है उसका एनालिसिस करने के बाद दैट वुड बी 85 से 90 के बीच में अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो ये बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट है। ठीक है, बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों की। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बात करूँ कि जिनका 85 से कम है, ठीक है, 85 से कम है ना, स्ट्रिक्टली आपको दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आपने अभी इस चीज़ को, मुझे बोलने में भी बुरा लग रहा है, आपको सुनने में भी बुरा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप जानते हो एक्यूरेसी अच्छी है और मेरा हार्ड शिफ्ट के अंदर आया था, तो अब तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है। बट अगर आपको लग रहा है एक्यूरेसी भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ईजी जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आती है वहाँ आपकी एक्यूरेसी बिगड़ती है, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको इसका वेट नहीं करना चाहिए रिजल्ट का। ठीक है, और आपको सीधा दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ टाइम वेस्ट करोगे तो अगेन आप अपना डायरेक्शन खो रहे हो, और वो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप खो। ठीक है, इसलिए आप सीधा सीधा दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन में करो, वहाँ आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, सीधी बात आती है अब यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई नहीं बता पाएगा आपको अच्छे से, क्योंकि हर स्टेट के लिए वो चीज़ वेरी कर रही है ना। लेकिन मैं यहाँ पे 2 लॉजिक आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ना सेफ अटैम्प्ट्स के आसपास ही रहेगी। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे आती है अपनी, वैकेंसीज लो है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज लो है, तो इसका मतलब कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी। क्योंकि आपको पता है कई कई सर्किल में तो वैकेंसी 0 है एकदम। ठीक है, और ये लॉजिक सही भी है। लेकिन एक फैक्टर और है यहाँ पे कि एक तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो है ना वो काफ़ी कम है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो कि हैं उन्होंने नहीं अप्लाई किया, यही सोचते हुए कि हमारा तो होगा ही नहीं। ठीक है, 1-2 वैकेंसीज़ में हमारा क्या होगा, अदर स्टेट से भी करेंगे, अदर सर्किल से भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस हिसाब से कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। और एक और रीज़न है यहाँ पे, मैंने अभी बताया कि ईजी जब आता है पेपर तो बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी एक नॉर्मलाइजेशन को बैलेंस करेंगे, प्लस जो कट ऑफ है उस हिसाब से बैलेंस होंगी। तो ये तीनों फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखेंगे ना तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ना तो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी कट ऑफ, ना बहुत ज़्यादा लो जाएगी। मतलब आपकी ऑलमोस्ट रहने वाली है 85 से 90 के आसपास कट ऑफ। ठीक है, बट अगेन स्टेट वाइज वेरी कर सकती है। कुछ कई जगह पर आपको कट ऑफ 70s की रेंज में अगेन SC STs के लिए देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी 80s और 90s में तो होगी ही होगी, है ना। तो ये मेरा रिव्यू है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। तो अगर आप जनरल कैटेगरीज से हो और आप इस रेंज में आ रहे हो, डेफिनेटली आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इवन जो नहीं आ रहे हैं इस रेंज में, फिर भी मैं बोलूँगी मेंस की प्रिपरेशन करो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ बस आपको कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना है, और जिनको लगता है कि अभी मुझे नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करना है उनको कंप्यूटर नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन मेंस की तैयारी उनकी अगर अभी से ही हो जाएगी ना, तो प्री प्लस मेंस आपका अभी से ही तैयार हो गया, इसका मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। बस SBI में
क्लर्क में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, मेंस में भी जीए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लेके चलना चाहूँगी 2022 में, ठीक है। प्री हुआ था आपका 26-27 मार्च को, रिजल्ट आया था 21 अप्रैल, मतलब ऑन एन एवरेज 23-24 दिन आपके थे, ठीक है। फिर मेंस हुआ था आपका 8 मई को, यानी कि रिजल्ट आया 21 अप्रैल को और मेंस हुआ 8 मई को, इसके बीच में 15-16 दिन है, ठीक है। तो सेम एज यही प्रोसेस होगा, क्योंकि प्रोसेस में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है आरबीआई के। ऑलरेडी आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट चेंज हुई थी, तो अब रिजल्ट में कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं होगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छा और फास्ट है आरबीआई का, ओके। सो प्री अपना हुआ था 18-19 को, तो मेंस जो भी डेट है एक्सपेक्टेड दैट इज़ 31 दिसंबर को। तो रिजल्ट डेट जो आ सकती है ना, वो आपका 10 से 16 क्रूशियल है, ठीक है। 10 से 16 दिसंबर क्रूशियल है, इसमें आपको देखने को मिल सकती है। बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, एक तो 10 और 11 खास, और 14 और 15, ठीक है। लेकिन उसमें भी मुझे 2 डेट्स जो है ना, मतलब सॉरी, एक डेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंट्यूशन दे रही है कि या तो 12 को या फिर 14 को आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो अगेन मैं ये बता रही हूँ कि 10 से 16 जो है उसमें आपका रिजल्ट देखने को 100% मिलेगा, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ से 2 डेट्स की अपडेट मुझे मिली है, ठीक है, कि 10 और 11 और एक 14 और 15। लेकिन मेरी इंट्यूशन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि या तो 12 को या फिर 14 को आपका रिजल्ट देखने को आपको 100% मिल सकता है। सो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड कोई भी आपका क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई, ठीक है। और साथ में एक चीज़ का अपडेट देना चाहूँगी कि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ के डेटाज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लाइफ एक्सपीरियंसेस पे मैं बात करती हूँ। जो आपकी क्वेरीज होती है ना, उस पर ही मैं वॉइस नोट के थ्रू आपको बताती हूँ। तो वहाँ पे 2 सेशंस हो चुके हैं, एक हमने सेल्फ बिलीफ के बारे में बात करी थी, और आज मैंने डाला था एक सेल्फ जो हम लोग जजमेंट पास करते हैं ना किसी चीज़ पे, तो उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। सो आपको जुड़ना है तो आप सुन सकते हो, उसको जुड़ सकते हो। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।